हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल मार्केट मोनार्क में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक स्कैम के बारे में बात करने वाले जो कि अभी बहुत रिसेंट में फेमस होते जा रहा है और ओल्ड एज लोगों से लेकर यंगस्टर भी इसमें फंसते जा रहे हैं। ये स्कैम्स काफ़ी यंगस्टर्स के बीच में और ओल्ड एज लोग जो अपने फादर या उनके ऊपर के लोग हैं उनमें बहुत फेमस हो जा रहा है, क्योंकि ये स्कैम में क्विक मनी या फिर हाई रिटर्न्स के चक्कर में लोग फंसते जा रहे हैं। एक्चुअल में लोग आपको कांटेक्ट करते हैं या फिर कोई कंपनी या फिर किसी भी एक पर्सन एंटिटी के थ्रू आपसे कांटेक्ट बनाया जाता है कि हम आपको अच्छा खासा रिटर्न्स, वो भी रिस्क फ्री, जीरो रिस्क के साथ आपके कैपिटल पे देंगे। अगर आप कैपिटल 10,000 का लगाते हो तो हम आपको 20 देंगे, अगर 1 लाख लगाते हो तो 2 लाख मिलेगा, 10 लगाते हो तो 20 लाख मिलेगा। ऐसा करके ये लोग जो है आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं, आपसे जो है पैसे निकालवाने की कोशिश करते हैं। फॉर फर्स्ट इंस्टेंस आपको लगता है कि यार चलो जेन्युइन होगा, ट्राई करके देखते हैं, क्विक रिटर्न्स मिल रहे हैं। और सबसे मेन चीज जीरो रिस्क है, जो कि इम्पॉसिबल है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। क्योंकि अगर हम इजी टर्म्स में देखा जाए तो जैसे ह्यूमन की शैडो होती है, उसी प्रकार सेम वे फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स की भी एक शैडो होती है, वो होती है रिस्क। किसी भी एक चीज ले लो, आप स्टॉक्स ले लो, उसके पीछे भी एक रिस्क है। आप एफडी ले लो, उसमें भी रिस्क है। एसआईपी कर लो, उसमें भी। हर एक चीज जो मार्केट की हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आपको रिस्क जो है कंपलसरी लाइक अ शैडो मिलेगी, जिसको आप कभी अलग नहीं कर सकते। और ये जो लोग हैं वो आपके इसी डर का, यानी रिस्क के डर का जो है आपका फायदा उठा के आपके साथ स्कैम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक 10 लोगों का ग्रुप लेते हैं, उसको हम 5-5 में डिवाइड करके 5 लोगों का ग्रुप ए और 5 लोगों का ग्रुप बी। तो ये जो स्कैमर्स रहते हैं, जो कि अनऑथराइज और फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन रहते हैं सेबी के, जो उनका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई कुछ लीगल डॉक्यूमेंट रहते हैं, सब इलीगल रहते हैं, ये लोग ये आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप ए से 10-10 हज़ार रुपए लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और वही अमाउंट ग्रुप बी से भी लेंगे। तो सबसे पहले ये एश्योरेंस देंगे ग्रुप ए को कि हम आपको एक हफ्ते में या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको एक रिटर्न्स देंगे। ये क्या करेंगे, ग्रुप बी से जो पैसा लिया है वही घुमा के ग्रुप ए वाले बंदों को देंगे, और फिर ग्रुप ए वाले बंदों को मोटिवेट करेंगे या फिर बोलते हैं अपन पंप करेंगे कि आप और पैसा दो, आपको देखो हमने 10,000 के 20,000 रुपए बना के दिए, आप इन्वेस्ट करो। और उसी चक्कर में जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी आई गेस फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। फाइनेंशियल लिटरेसी लोग बोलते हैं चलो पैसे बच गए, ये फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। फाइनेंशियल लिटरेसी एक नॉलेज है जिससे आप स्कैम्स से या फिर अनप्रेडिक्टेबल जो मूवमेंट आते हैं कि ऐसे लाइफ में कुछ भी हो जाता, स्कैम हो जाता किसी बैंक में या किसी भी चीज़ में, तो आपको वो बचाती है फाइनेंशियल लिटरेसी। और जो कि इंडिया में बिल्कुल भी लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों को बस इतना जानना है, हाँ बाबा मुझे एफडी पे इतना इंटरेस्ट आ रहा, मेरे पैसे ब्याज पे इतना रिटर्न आ रहा, उनको वही फाइनेंशियल लिटरेसी लगती है कि उनको पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। पर एक्चुअल में फाइनेंशियल लिटरेसी का काम जो है वो इससे 10 गुना या 20 गुना बोल सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम जो है बहुत ज़्यादा है कि ये छोटी चीज़ों से। ये लोग क्या करेंगे, बी ग्रुप वालों से पैसे लेके ए ग्रुप वालों को देंगे। उसके बाद ए ग्रुप वाले फिर ठीक है चलो, उसमें से अगर मान के चलो 3 बंदे भी तैयार हो गए, अरे वाह 10,000 रुपये मेरे को 20,000 रुपये मिल गए। ये बंदे क्या करेंगे, बड़ा अमाउंट देंगे, एक सर्टन अमाउंट की जो उनके पॉकेट से भी बाहर हो, किसी से कर्जा लेके, किसी को गिरवी विरवी कुछ लग के या किसी से लोन लेके। फिर वो अमाउंट जो आएगा उनसे वो ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि लालच सबसे बड़ी चीज़ थी ये स्कैम्स में, और ये लालच का फायदा उठाते वो लोग। लालच के चक्कर में आप जो है आपकी सेविंग्स जो भी कुछ भी रहेगा आप उनको दे दोगे। फॉर एग्जांपल मान लो अभी 3 लोगों ने 1-1 लाख रुपए करके अमाउंट दे दी स्कैमर को। ग्रुप बी वाले जो बंदे उनको उनकी अमाउंट फिर से वापस मिल गई। फिर ये ग्रुप बी वालों को दिखाएंगे कि देखो हमने ग्रुप ए वाले बंदों को अच्छे खासे रिटर्न दिए, आप भी आप अच्छे इन्वेस्ट करो। फिर ग्रुप बी में से भी अगर मान के चलो 3 लोगों ने दे दिए 1-1 लाख, ये स्कैमर्स के पास आ गए टोटल 6 लाख। फिर धंधा बंद, दूसरी जगह चालू। ऐसे करते करते कि कितने सारे लोगों को, मतलब बहुत से लोगों को इन लोगों ने ठग लिया है। इवन दो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव शहर, यहाँ पे भी ये स्कैम्स एक नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम्स इंडिया में अभी छोटे छोटे लेवल पे है, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। सबसे मेन सवाल आता है कि ये स्कैम से बचे कैसा। क्योंकि देखो, अगर आपको कोई बोल रहा है बंदा कि वो आपको रिस्क फ्री, जीरो रिस्क के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ प्रॉफिट निकाल के दे, तो सबसे पहले वो बंदा स्कैमर है। क्योंकि देखो मार्केट में, एज मैंने पहले भी स्टेट किया था, लाइक ह्यूमन की शैडो रहती है, जो ह्यूमन नहीं रहता, जिनकी शैडो नहीं रहती, वो नकली लोग रहते हैं, जो कि घोस्ट रहते हैं, उनका कुछ अर्थ नहीं रहता। जो ह्यूमन रहते हैं, जो जेन्युइन लोग रहते हैं, उनकी शैडो रहती है। तो उसी प्रकार मार्केट में जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम असली इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसके पीछे रिस्क रहती है। आप सोने में इन्वेस्ट कर दो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, एसआईपी कर दो, एफडी कर दो, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, हर एक चीज में एक रिस्क एसोसिएटेड है। भले वो अगर मान के चलो एफडी में छोटी रिस्क है, एसआईपी में थोड़ी मॉडरेट है, स्टॉक्स में हाई है, और ऐसे चलते जाते हैं। पर जो बंदा आपको बोल रहा है कि आप जीरो रिस्क के साथ, मतलब कुछ आप दाव पे नहीं लगा रहे,
और जो रहते हैं क्विक मनी इज अ स्कैम, मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट है, क्विक मनी विदाउट एनी रिस्क इज अ स्कैम। ये समझ के लो, ये आपने अगर स्टेटमेंट समझ लिया तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई स्कैम कर पाएगा। हर एक चीज आपसे एक प्राइस मांगती है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग भी आपसे एक टाइम मांग रही है, आपसे एफर्ट मांग रही है, जो आप दाव पे लगा रहे हो। आपको नहीं मालूम कि फ्यूचर में आप अच्छे इंजीनियर बनोगे या नहीं, बस आप दाव पे लगा रहे हो। जो सबसे बेसिक, जो किसी को पता नहीं, अगर इलिटरेट आदमी भी होगा उसको भी पता नहीं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं, तो सबसे बेसिक एग्जांपल है बैंक्स। बैंक्स में हम अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पे हमें वो इंटरेस्ट मिलता है, वो ब्याज मिलता है अपने को पैसे पे। सो वो एफडी जो है उसी प्रकार का काम करती है। पर बैंक्स जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अपन बोल सकते हैं पैसों का, वो भी एक आपसे रिस्क लेटर जो है वो एक डॉक्यूमेंट साइन करके देती है कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो रिस्क फ्री हो। जनरली ओल्ड एज लोग, यंगस्टर्स और मिडिल क्लास लोग इस ट्रैप का इजीली शिकार बन जाते हैं। क्योंकि देखो, एक सेबी का या फिर एक अपन बोल सकते हैं कि रिस्क मीटर होता है कि जितनी ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा रिटर्न्स। और फिर ये लोग जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाई रिटर्न्स विद जीरो रिस्क, ये तो स्कैम है। और लोग जनरली ये समझ नहीं पाते क्योंकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज जो रहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, वो जनरली बहुत कम होती है और उन्होंने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, भले आप कम पढ़े लिखे हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं, बस आपको फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा है, तो आप इसी प्रकार के और कई स्कैम से इजीली बच सकते हैं। ये स्कैम हाल ही में बहुत ट्रेंड में है। लोग अपना पूरा कैपिटल सब बेच बाच के लोगों को दे रहे हैं, 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए तक का ये फ्रॉड होते जा रहे हैं। और इस केस में पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि देखो, अनऑथराइज पर्सन को आपने पैसे दिए, उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना तो वो बंदा आपको कुछ प्रिंट दे रहा, बिल ले रहा, रिसिप्ट दे रहा, या फिर कुछ आपके पास ट्रांजैक्शन के प्रूफ है। जनरली ये लोग कैश में डील करते हैं, सो आपके पास कुछ है ही नहीं ना। अब मैंने इससे लिया, एक बंदे को दिया है, तो अगर मेरे पे कुछ है नहीं रिकॉर्ड, तो वो मैं कैसे मानूं कि मैंने ये बंदे को पैसे दिए। उसी सेम स्टाइल में ये लोग आपसे कैश में या किसी अनऑथराइज सोर्स में आपसे पैसे लेंगे और फिर स्कैम करके निकल जाएंगे। फिर बाद में आपके हाथ में बचेगा बच कुछ नहीं, कटोरा। सो एक ये इजी एग्जांपल था, मतलब छोटे अमाउंट के साथ, कि ये स्कैम्स कैसे वर्क्स होते हैं या किसको शिकार करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत ही शॉर्ट और एकदम सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये स्कैम होते कैसे और क्या काम करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा होता है, आना पाते हो कि ये बंदे के साथ ऐसे स्कैमर्स है, तो आप सेबी को या फिर आपके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर डिपार्टमेंट है वहाँ पे कंप्लेंट करके आप इनसे जो है छुटकारा पा सकते हो या इनके अगेंस्ट काम कर सकते हो। इसी तरह के और भी फाइनेंशियल लिटरेसी वाले वीडियो के लिए मुझे जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से एक लाइक करें।